हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षवर्धन स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल मैथ्स ट्यूबर में। आज के इस लेक्चर में हमारी जो एक्सरसाइज है मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में आव्यूह कहते हैं, उसके जो एक्सरसाइज अनसॉल्व थी उसके बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा। पिछले वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जो पीछे हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो आप पहले जाके वो देख लीजिए। बेसिक्स के भी आपको मिल जाएंगे, तो बेसिक्स पहले देख लीजिए ताकि क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक आव्यूह दे रखा है हमें, जिसके हमें मल्टीप्लाई में एक आव्यूह ए दे रखा है, उस इक्वल टू करके उनका हमें रिजल्ट दिया हुआ है। तो हमें आव्यूह ए का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आव्यूह ए को हम कुछ मान लेंगे। अब कैसे मानेंगे वो देखिए। माना आव्यूह ए, हम पढ़ चुके हैं कि हमारा गुणन गुणधर्म के लिए जो हमारा पहला आव्यूह होता है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी है? इस आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी है? 2 है, 1 2। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 2। तो मैं यहाँ पे 2 तो मेरी पंक्ति हो जाएगी, और इसके बराबर मानने के लिए मैं m क्रॉस n का ही ले रहा हूँ, तो मैं 3 इसमें पंक्ति ले लूँगा। ठीक है। अब आव्यूह मान लेते हैं अपनी मर्जी से कोई भी, a b c d e f। तो अब हमने आव्यूह a मान लिया, तो अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 1 2 -3 0 -1 4 A B C D E F इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 29। मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई हम पढ़ चुके हैं कैसे करते हैं। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो टू थर्ड कॉलम। इसी प्रकार सेकंड रो के साथ ऑपरेट करेंगे, इसी प्रकार थर्ड रो के साथ ऑपरेट करेंगे। हमारा जो परिणामी आव्यूह आएगा उसका हमारा क्रम होगा, पहले वाले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या जो कि हमारी 3 है, दूसरे वाले आव्यूह में स्तंभों की संख्या जो कि हमारी 3 है। तो परिणामी आव्यूह हमारा 3 क्रॉस 3 का आएगा। ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं ए, और ये आ जाएगा हमारा बी, ए बी सी, नीचे आ जाएगा सेकेंड रो से करेंगे तो 2a - d 2b - e 2c - f। नीचे आ जाएगा हमारा थर्ड रो के साथ ऑपरेट करें, -3a + 4d -3b + 4e और 3c + 4f। ठीक है। इक्वल टू हमारा आव्यूह है 1 -4 3 -2 -10 6 13 29। ठीक है। अब हमारा समान आव्यूह है, तो हम पहले पढ़ चुके हैं बेसिक्स में, समान आव्यूह के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं तो देखिए a की वैल्यू क्या जाएगी 1, b की वैल्यू हमारी क्या जाएगी -4, c की वैल्यू क्या जाएगी 3, d e f की भी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 2a - d की वैल्यू आ जाएगी -2, a की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 1 - d = -2। तो d की हमारी वैल्यू आ जाएगी, d उधर चला जाएगा और -2 इधर आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे 4। ठीक है। अब इस वाले अवयव की तुलना कर दीजिए, 2b - e = -10, b की वैल्यू हमारे पास है जो कि हमारे -4 -e = -10, e की वैल्यू आ जाएगी हमारे 10 में से 8 चला जाएगा तो बचेगा हमारा 2। ठीक है। फिर इस वाले एलिमेंट की तुलना कर देंगे, 2c - f = 6, c की वैल्यू हमारी 3 है तो 3 रख दीजिए, -f = 6। तो देखिए ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, f उधर चला जाएगा, 6 में से 6 = 0 हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी हमारे 0। ठीक है। तो हमारा परिणामी आव्यूह a क्या आ जाएगा, a हमने माना था a b c d e f, तो a की वैल्यू हमारे 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4 2 0। ये हमें जो फाइंड अप करना था वो आव्यूह निकल गया। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, यदि a एक अवयव दे रखा है, हमें सिद्ध करना है कि a की पावर n इक्वल टू ये अवयव आता है जहाँ n धन पूर्णांक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अगर यहाँ पे n है कुछ भी पावर, तो अगर यहाँ पे हमारा एलिमेंट है वो रख के हमारा एलिमेंट आ सकता है। जैसे यहाँ पे एक पावर 1 है, तो अब यहाँ पे अगर 1 रखे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछली क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत से हम प्रूफ करते हैं। तो हम प्रूफ करेंगे हमारे धन पूर्णांक के लिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना Pn इक्वल टू, पहले n इक्वल टू 1 के लिए हम सॉल्व करते हैं। n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो हम n की जगह 1 रख दीजिए। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू an तो हमारा cos n अल्फा sin n अल्फा माइनस sin n अल्फा cos n अल्फा। n इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो हमारे a की पावर 1 हमारी क्या आ जाएगा, n की जगह 1 रख दीजिए तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, जो कि हमारी देखिए वैल्यू a की वैल्यू है, अर्थात हमारा Pn n इक्वल टू 1 के लिए सत्य है, 1 के लिए सत्य है। अब हम n इक्वल टू कोई भी राशि, जैसे कि मान लीजिए k के लिए सिद्ध करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो देखिए माना Pn अगर 1 के लिए सत्य है तो हमारा Pn इक्वल टू n, Pn n इक्वल टू k के लिए भी सत्य होगा। तो देखिए हम n की जगह k रख देंगे तो हमारे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा। तो अब n इक्वल टू k के लिए सत्य है, तो हमें जो प्रूफ करना है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना होता है। हमारा गणितीय आगमन सिद्धांत है। अब Pn इक्वल टू n प्लस k प्लस 1 के लिए हम सिद्ध करेंगे कि सत्य है। तो हम क्या करेंगे, अब की बार क्या है, n की जगह k प्लस 1 रख देते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, k प्लस 1 रख करेंगे। k की वैल्यू क्या है हमारी ये, और a की वैल्यू हमें दे रखी है। k प्लस 1 को मैं लिख सकता हूँ k डॉट a, k की वैल्यू रख देता हूँ cos k अल्फा sin k अल्फा माइनस sin k अल्फा cos k अल्फा। a की वैल्यू है मेरे cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी cos k अल्फा डॉट cos अल्फा प्लस sin k अल्फा माइनस का चिन्ह आएगा, सॉरी, माइनस sin k अल्फा sin अल्फा। फिर फर्स्ट और टू सेकंड कॉलम करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा हमारा cos k अल्फा डॉट sin अल्फा, फिर प्लस का साइन cos अल्फा sin k अल्फा, ठीक है। फिर सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम ऑपरेट करेंगे, फिर फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम ऑपरेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी ये वैल्यू आएगी। अब देखिए हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, cos a cos b माइनस sin a sin b इक्वल टू होता है cos a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b, वो हमारा sin a प्लस b का फॉर्मूला होता है। तो वो वाले हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा cos a cos b माइनस sin a sin b, जो कि हमारा फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का। a की जगह हमारा k अल्फा है और b की जगह हमारा अल्फा है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है cos a sin b sin a cos b वाला है, मतलब कि sin a प्लस b वाला। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी sin k अल्फा प्लस अल्फा, नीचे हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये हमारा फिर sin k अल्फा प्लस अल्फा, और ये फिर हमारा cos a प्लस b वाला फॉर्मूला आ रहा है, ये वाली टर्म हमारे आगे आ जाएगी cos k अल्फा प्लस अल्फा। अब हम क्या करेंगे,
अल्फ़ा कॉमन निकाल लेते हैं। तो देखिए अल्फ़ा हमने कॉमन निकाल लिया, कॉस अल्फ़ा के प्लस वन माइनस साइन अल्फ़ा के प्लस वन, साइन अल्फ़ा के प्लस वन, कॉस अल्फ़ा के प्लस वन। ये हमारी वैल्यू आ गई जो कि हमारे ए एन, जो हमारा n इक्वल टू के लिए सत्य है। अगर n की जगह k रखते हैं, के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से हम कह सकते हैं, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह ए एन जो कि हमारा दे रखा है कॉस एन अल्फ़ा साइन एन अल्फ़ा माइनस साइन एन अल्फ़ा कॉस एन अल्फ़ा सभी प्राकृत संख्याएं, सभी धन पूर्णांक यानी सभी प्राकृत संख्याओं n के लिए सत्य है। ठीक है, तो हम इसको गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज समाप्त होती है। अब जो हमारी इसी की विविध एक्सरसाइज है वो हम इसी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। जो हमारी विविध एक्सरसाइज है वो हमारी पूरी एक्सरसाइज का हमारा घटजोड़ होता है जो भी हमने पढ़ा है। तो देखिए हमारी फाइनल एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक आव्यूह दे रखा है, हमें ए स्क्वायर फाइंड अप करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमें ए स्क्वायर फाइंड अप करना सीख सके हैं। ए स्क्वायर होता है हमारा ए डॉट ए, वैल्यू निकालेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 देखिए मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो टू फर्स्ट रो कॉलम, फिर फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम, और फिर सेकंड रो टू सेकंड कॉलम। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 1 + 1। हमारी वैल्यू आ जाएगी 2 0 0 2। अगर हम 2 बाहर निकाल लें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1। ठीक है, बहुत ईजी है। इसके सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक आव्यूह दे रखा है ए, हमें फाइंड अप करना है a - 2i डॉट a - 3i। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a - 2i फाइंड अप कर लेंगे। i का मतलब हमारा इकाई आव्यूह है, जो इसका क्रम है उसी का हम i आव्यूह ले लेंगे। ठीक है, तो हमारी a की वैल्यू है 4 - 1 2 1 -2। i हमारी इकाई आव्यूह है, तो इकाई आव्यूह हम लिख लेते हैं। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 - 1 2 1, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, अदिश गुणन हम पढ़ चुके हैं 0 2। अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो देखिए a - 2i की वैल्यू आ गई हमारे 2 2 -1 -1। अब a - 3i फाइंड अप करते हैं। तो देखिए a - 3i भी हम इसी प्रकार फाइंड अप करेंगे। a की वैल्यू हमारे 4 - 1 2 1। मैं 3i को सीधे ही मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ इकाई आव्यूह से, जो कि हमारा हो जाएगा 3 0 0 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी a - 3i की 1 2 -1 -2। ठीक है, अब हमें मल्टीप्लाई करना है a - 2i a - 3i। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 1 2 -1 डॉट 1 - 1 2 -2। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो टू सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम, और सेकंड रो टू सेकंड कॉलम। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी इसकी, पहले 2 -2, फिर 4 -4 -1 +1 -2 +2। तो हमारी वैल्यू आ गई 0 0 0 0, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे आ गई 0। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। तो देखिए यदि a = एक आव्यूह दे रखा है, b भी आव्यूह दे रखा है, हमें a भी फाइंड अप करना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम फाइंड अप कर लेते हैं। 1 3 2 4 5 - 1। तो देखिए हमारा परिणामी आव्यूह का क्रम क्या होगा, पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, दूसरे आव्यूह में स्तंभों की संख्या। पहले आव्यूह में हमारे 2 पंक्तियां हैं और दूसरे आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ है। तो हमारा परिणामी आव्यूह आएगा 2 × 1 का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5
और ये हो जाएगा -2, 15 -4, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, 11। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एक अवयव दे रखा है ए, एक अवयव दे रखा है बी, जहाँ हमारा आयोटा, इस आई को हम आयोटा कहते हैं, ये हमारी सम्मिश्र संख्या है, मतलब कि काल्पनिक संख्या। हमें बी ए फाइंड अप करना है। आयोटा की हमें वैल्यू दे रखी है √-1। तो देखिए बी ए फाइंड अप करते हैं। आपको इससे घबराना नहीं है, आयोटा दे रखा है, जैसे हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं अवयव में, मैट्रिक्स में, वैसे ही करेंगे। तो देखिए 0 आयोटा, आयोटा 0, माइनस आयोटा 0, 0 आयोटा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। फर्स्ट रो टू फर्स्ट कॉलम 0, और ये हो जाएगा 0। फिर फर्स्ट रो टू सेकंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर। सेकंड रो टू फर्स्ट कॉलम करेंगे माइनस आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। अब देखिए आयोटा की वैल्यू हमारे -1 का है, √-1 स्क्वायर है। अब रूट हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे, तो आयोटा स्क्वायर की हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 0, -1, और इधर आयोटा स्क्वायर की -1 वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारी परिणामी वैल्यू आ जाएगी 0, -1, 1, 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि अवयव दे रखा है a - b, a + b अवयव दे रखा है, हमें फाइंड अप करना है a व b अवयव फाइंड अप करना है। तो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं इसी प्रकार का सवाल, a और b की फाइंड अप करने के लिए उसी प्रकार का क्वेश्चन है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 + 2 कर देते हैं। समीकरण 1 + 2, तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2a, -b से +b कट जाएगा, और ये हमारा जाएगा 1, 1, 1। इन दोनों को ऐड कर देंगे अवयव को, 1, 1, 0, -1, 0, 0, प्लस का साइन, 3, -1, 11, 5, 1, 8, -7, 4, 0। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2a की हमारी वैल्यू आ गई। अब देखिए 2 इधर गुणा में, इधर आगे भाग में आ जाएगा, तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 4, 0, 12, 6, 2, 8, -8, 4, 0। हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे जब बार अधिक संख्या उसको पूरे मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 1/2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3, इसकी आ जाएगी 4। इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी a की वैल्यू आ जाएगी 2, 3, -4, 0, 1, 2, 4, 4 क्या ये 6 हो जाएगा, सॉरी 6, 4, 0। तो हमारी a की वैल्यू आ गई। अब हम b की वैल्यू फाइंड अप करने के लिए हम जो हमारे a की वैल्यू है उसको हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में a का मान रखने पर तो देखिए वैल्यू रख देते हैं हम 2, 3, -4, 0, 1, 2, 6, 4, 0 प्लस b इक्वल टू हमारे है पूरा अवयव जिसकी वैल्यू है हमारे, हम समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। 2 में हमारा प्लस का साइन है, ठीक है, इक्वल टू हमारे 3, -1, 11, 5, 1, 8, 7, 4, 0। ठीक है, ये अब इधर प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, -1, 11, 5, 1, 8, 7, 4, 0 माइनस का साइन 2, 0, 6, 3, 1, 4 -4, 2, 0। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, 2, -3, -1, 0, 2, 5, 4, 0। ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें फाइंड अप करना था। ठीक है, मैं यहाँ पे सीधे शॉर्टकट कर रहा हूँ माइनस करके, आप चाहो तो एक स्टेप बढ़ा के 3, -2, 5, -3 वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमें दो समान अवयव दे रखे, हमें x और y की वैल्यू फाइंड अप करनी है। तो हम पढ़ चुके हैं हमारे समान अवयव के संगत अवयव बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, संगत अवयवों की तुलना कर देंगे। तो देखिए संगत अवयवों की तुलना करने पर
तो तुलना करेंगे तो देखिए x प्लस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, x प्लस 2 -2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे -2 और ये इधर आके माइनस हो जाएगा -4 -y -2 इक्वल टू 5। y की हमारे वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 2 माइनस और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे -7। तो देखिए x और y की वैल्यू फाइंड अप होगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबसे ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक आव्यूह दे रखा है जिसका क्रम हमें दिया है 3x4। आव्यूह b इस प्रकार का है कि a ट्रांसवर्स b और ए बी टी दोनों ही हमारे परिभाषित है। तो b का हमें क्रम ज्ञात करना है। इस एक्सरसाइज का सबसे दिमाग वाला क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है और जो हमारे कंपटीशन होते हैं एग्ज़ाम उसमें आता है। तो देखिए समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए a का क्रम क्या है हमारे 3x4। हमें क्या दे रखा है, दोनों ही परिभाषित है। 80 लिख लेते हैं पहले। 80 का क्रम क्या होगा a ट्रांसवर्स। तो देखिए 80 हमारा होता है, हम जब पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देते हैं तो इसमें स्तंभ 4 है और पंक्ति 3 है, तो 80 का आ जाएगा हमारी 4x3। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखिए हमें क्या दिया हुआ है 80 भी परिभाषित है। तो हम पढ़ चुके हैं हमारे गुणधर्म में दो आव्यूहों के मध्य तभी ही हमारा गुणा होती है जब पहले आव्यूह में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या 80 के स्तंभों की संख्या और जो हमारा दूसरा अवयव है उसकी पंक्तियों की संख्या बराबर हो। b की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो देखिए 80 में स्तंभ कितने हैं, 80 में हमारे स्तंभ 3 है, तो b में हमारे पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई 3। ठीक है, इसी प्रकार हम कहेंगे a b t भी परिभाषित है। तो देखिए ए बी टी कब परिभाषित होगा, जब ए आव्यूह के स्तंभों की संख्या बी टी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी। तो देखिए आव्यूह ए में स्तंभ कितने हैं 4। देखिए अब की बार ए की बात हो रही है, ए के स्तंभों की संख्या और बी टी की हमें ज्ञात करना है, बी टी की पंक्तियों की संख्या। देखिए BT की पंक्तियों की संख्या का मतलब हो जाएगा B के स्तंभों की संख्या। ठीक है, यह हमारा ट्रांसफर्स हो जाएगा। A के स्तंभ कितने हैं 4, तो BT में इस पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 4। तो हमारा परिणामी आव्यूह क्या आ जाएगा B का, B में पंक्तियाँ 3 है और स्तंभ कितने हो जाएंगे, अगर BT को B में करेंगे तो 4। तो हमारा परिणामी आव्यूह B का क्रम क्या आ जाएगा, B का क्रम आ जाएगा हमारे 3x4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कुछ लग रहा है कमी है तो आप कमेंट कीजिए, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको अलग प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी क्रिएट की भी, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।